तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 6th 7th 8th में नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास दो तरह के नंबर आते हैं। एक आते हैं हमारे पास रियल नंबर और दूसरे आते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में होता है जैसे आयोटा होता है, ये होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर की बात कर लेते हैं। जितने भी नंबर इस यूनिवर्स में है वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके और जहां पे क्यू जीरो ना हो। और इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जैसे √2, √3, पाई और √5 एंड सोन। तो ये क्या होंगे? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी दो तरह के हो सकते हैं। कौन से? एक तो जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए एक डेफिनेट वैल्यू के बाद, जैसे 1/2। हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है? जो खत्म नहीं होते पॉइंट के बाद, चलते रहते हैं, लेकिन जो पहले वाली टर्म उसको रिपीट करते रहते हैं। कैसे? देखो 1/3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.333 एंड सोन। तो ये 3 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट करे वो क्या होता है? वो इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम डिटेल में क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। जो ना टर्मिनेट हो और ना रिपीट करे अपने आप को, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब रैशनल नंबर के और भी टाइप होते हैं हमारे पास। वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर और तीसरा होता है नेचुरल नंबर। पहली बात, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इंटीजर को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर को एन से। पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर से। अगर आप किसी से भी काउंटिंग पूछोगे तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से। 1 2 3 एंड सोन। तो यानी कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 एंड सोन, तो वो होंगे हमारे पास नेचुरल नंबर। अब बात आती है होल नंबर की। होल नंबर में हम नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दे, यानी कि 0 और ले ले उसके सेट में, तो वो हो जाएगा होल नंबर। तो ये कहां से होंगे? 0 1 2 3 एंड सोन। और इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और जो सारे होल नंबर है उनका अपोजिट लेंगे, यानी कि पॉजिटिव का उल्टा यानी कि नेगेटिव भी ले लेंगे, तो वो कहलाएंगे इंटीजर। यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और इन्फिनिटी तक माइनस में भी और प्लस में भी जाएंगे, तो वो होंगे इंटीजर। दोबारा देख लेते। देखो नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर हो सकते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी हमारे पास हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर भी दो तरह के हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल। इरेशनल जो ना तो टर्मिनेट हो यानी कि ना खत्म हो और ना अपने आप को रिपीट करे। जैसे अगर √2 की आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगी? इनफाइनाइट तो जाएगी और कोई भी नंबर एक रेगुलर पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करेगा।
अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो गए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए। उसके बाद रैशनल नंबर में आता है इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट, और इंटीजर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ये था हमारा इंट्रो। अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एक और लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि कैसे, देखो 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/4, इसको 4/8, इसको 8/16, इसको 16/32। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और जब भी हमें इनको सोल्व करना होता है, तो अगर 16/32 दिया हुआ है हमें, तो हम इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन लेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे, यानी कि 1/2 लिखेंगे। कैसे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1/2, तो छोटी वैल्यू लेंगे हम। तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास, हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला हमारे पास, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल है। तो क्या होगा आंसर? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है और होल नंबर है, तो इसलिए क्या होगा? फॉल्स। W से होल नंबर और N से नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो सारे रैशनल है, बिल्कुल है, तो इसके लिए क्या होगा? राइट। अब थर्ड आता है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या ये बात सही है? देखो रैशनल नंबर तो 5/2 भी है, क्या वो इंटीजर है? तो नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स। आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, 5/2 is a rational number but it is not an integer, so therefore it is not true. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या हमारे पास? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो देखो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हम कई मेथड लगा सकते हैं। एक बेसिक सा मेथड आता है कि आप इन दोनों को जोड़ दो, उसका हाफ कर दो, तो यानी कि 1 + 2/2, 3/2, एक रैशनल नंबर ये आ गया। अब 1 और 3/2 को जोड़कर उसका हाफ कर दो, फिर 3/2 और 2 को जोड़कर उसका हाफ कर दो। तो इस तरह से आप करते रहो इनको हाफ, जहां तक आपकी मर्जी हो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड पड़ता है। तो एक और मेथड आता है, बेसिक सा मेथड। क्या कि मैं देखो 1 को क्या लिख सकता हूं? 10/10। 2 को क्या लिख सकता हूं? 20/10। आपकी मर्जी है। हमें 5 नंबर चाहिए, तो क्या आ गए? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। अगर आपको मान लेते हैं 50 नंबर चाहिए होते, तो हम क्या करते? 100/100 और 200/100, उसके बाद 101/100, 102/100। इस तरह से हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच। तो बस यहीं तक था हमारा क्वेश्चन, आज के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।